सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला समस्त गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव जी, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आए गुरु भाई बहन, आज हमने के श्रवण कुमार के छोटा सा एगो कथा सुने के बाद, यानी कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधा अंधी कैसे रहे। ऐसे तो श्रवण कुमार के नाम सब केहू जानता, श्रवण कुमार के नाम से सभे परिचित बा, चाहे ज्ञानी अज्ञानी धर्मी अधर्मी हर कोई श्रवण कुमार के नाम जानता। कलयुग ना बल्कि हर युग में उ नाम ऐसन बा, उ नाम अपना काम से ऐसन महान बनल कि उ नाम इतिहास के पन्ना पर बा। सब कोई के जानकारी बा श्रवण कुमार के जीवनी, उनकर कथा, उनकर कहानी। लेकिन आई छोटा सा एगो कथा बा कि उनकर माता पिता जौन रहे वो अंधा अंधी कैसे रहे, जन्म से रहे या बाद में चल के भई रहे, दोनों प्राणी काहे अंधा अंधी रहे, एकरा संबंध में एगो छोटा सा कथा बा। आई ये कथा के माध्यम से एकदम कथा ही धार्मिक ज्ञानवर्धक असत्य कथा बा, ये कथा के सुनैयाओ। देखिए गुरु भाई बहन, एक समय के बात है कि एगो गांव में एगो साहूकार रहले। साहूकार के दुकान रहे, व्यापार रहे। पहले के जमाना में जे बड़का दौरी दुकान करके बैठे उहे साहूकार बोले, ओकरे के बिजनेस व्यापार कहे। गांव समाज में कुछ लोग के उधार ब्याजी ऐसा ही करके पैसा देवे, काम चलावे, उसे वो आदमी साहूकार बोले। तो ऐसा ही एगो गांव में साहूकार रहले। साहूकार के दुकान उकान रहे, काम उनकर गांव में एकदम बढ़ रहे। सब लोग उनका के साहू जी कहे, सबके ब्याज पर पैसा दे, सबके दुख में इमरजेंसी में पैसा दे, लेकिन ब्याज पर पैसा दे, ब्याज पर पैसा दे के सबके काम चलावस। वही से उनका के लोग साहू जी कहे। अब देखें उनका दुकान कुछ बड़ होके के चलते वो अपना दुकान में एगो काम करे वाली बाई के रखले रहले। उनका दुकान में एगो काम करे वाली बाई आवस, जैसे झाड़ू उड़ू लगा के सब इधर उधर के काम जौन रहे सब काम के वो करस। गरीब रहली, गरीब परिवार से रहली, वो अपन काम वो साहूकार के घरे करस। अब ऐसा ही धीरे धीरे देखें दिन रात आते जाते काम करते करते ये साहूकार जौन रहले, साहूकार आई काम वाली बाई, दोनों जने के प्रेम हो गई। दोनों जने शादीशुदा रहे लोग, दोनों जने के घर परिवार रहे। लेकिन फिर भी ये लोग के मन भटक चुकल। ये लोग के मन भटकला के बाद ये लोग के प्रेम हो गई, लगाव हो गई। अभी बात धीरे धीरे गांव समाज में फैले लागल। गांव समाज में फैलते फैलते वो काम वाली बाई जौन रहली, उनका पति तक की बात जाके पहुंच गई। जब उनका पति के पास ऐसन खबर पहुंचल तो बड़ा उनका दुख पहुंचल, बहुत उनका दिल पर चोट आयल। अब वो न्याय मांगे खातिर राजा के दरबार में गईले। राज दरबार में जब गईले, उस समय में
ई कहानी अयोध्या के हो, अयोध्या राज्य की कहानी हो। उस समय में राजा दशरथ के पिता राजा रहले। राजा दशरथ के पिता वो बेरा अयोध्या के राजा रहले। आई अयोध्या राज्य के कहानी हो। तो उस समय में ई काम वाली बाई जौन रहली, इनकर पति राजा के दरबार में गईले, जाके कहले कि हे राजा साहेब, देखें हमर पत्नी वो साहूकार के घर में काम करे जात रही हो, झाड़ू उड़ू लगावत रही हो, गरीबी रलो। आ देखें उस साहूकार हमरा पत्नी के अपना प्रेम जाल में फंसा चुकल बड़े, हमरा न्याय चाहिए। अब राजा वो काम वाली बाई के बोलौले, उस साहूकार के बोलौले। बुला के जब पूछताछ कैले, पूरा जांच पड़ताल जब भइल, तो साहूकार जौन रहले वही बात के स्वीकार कैले, मंजूर कैले। कहले कि हे राजा साहेब, ई सही बात बा, ई हमरा दुकान में काम करत रही हो, दिन रात काम करे आवत रही हो। इनकर नजर हमार नजर एक हो गई, हमने के एक दूसरे से प्रेम हो गई, गलती भइल बा। ई बात जौन बा तौन सत्य बा। त राजा कहले कि गलती भइल बा तो ई तो कोनो सही बात नहीं के भइल। शादीशुदा आदमी, दोनों के घर में परिवार बा, आ फिर भी ऐसा गलती, एक और सजा तोहनी के मिली। अब राजा का कैले कि ये लोग के सजा कहले कि जौने आंख के वजह से तोहनी से गलती भइल बा, नैन से नैन मिलल बा, नजर से नजर मिलल बा, तो आंख के सजा मिली। आंख के वजह से जब गलती भइल बा तो सजा आंख के मिली। राजा का कहले कि दोनों जने के आंख फोड़वा देले, निकलवा देले। दोनों जने के आंख जब निकल गई, अंधा अंधी हो गई लो। तो काम वाली बाई के पति जौन रहले वो इनकर त्याग कर दिले। कहले कि ऐसा गलत औरत के जब कुल में दाग लगा देलस तो हम अपना घर में ना रखें, हम अपना साथ में इनका साथे ना रहें। राजा के निर्णय भइल कि दोनों जने के आंख निकाल ले के। आंख निकालने के बाद में ये लोग के राज्य से, गांव से, नगर से बाहर निकाला कर दे के। काहे कि देखिए गुरु भाई बहन, पहले के जमाना में जब कोई से गलती होत रहो, चाहे गार्जियन होखे, चाहे केहू के बेटा बेटी होखे, तो ओकरा के गांव समाज से निकाल दिया रहो। ओकर पानी तक ना चलत रहो, ओकरा के समाज छांटत रहो। ऐसन सजा, ऐसन दंड दिया रहो। समाज ओकरा के स्वीकार ना करत रहो। लेकिन आज के जमाना में देखें, आज के जमाना में जब बाल बच्चा गलती करता तो गार्जियन के सहमति से, जात कुजात कुछ नहीं के देखल जात, शादी होता। लेकिन पहले के जमाना वैसा ना रहे। पहले के जमाना में बहुत भारी सजाए होत रहो, ताकि एक के देख के फिर दूसरा घर में ऐसा गलत काम ना होखे, दूसर कोई देख के डराए। कहीं एक आदमी के सजाए जब होखे तो दूसरा आदमी भी देख के डराए, दूसरा के बाल बच्चा देख के डराए। ऐसा प्रकार के सजाए होत रहो, ऐसा प्रकार के दंड मिलत रहो। लेकिन आज सब उल्टा पड़ गई बा। आज तो 2 गो 4 गो बाल बच्चा वाला भी केहू से शादी कर लेता तो कोनो फर्क नहीं खे पड़त, कोनो सजा नहीं खे, कोनो दंड नहीं खे। अब ऐसा ही देख के, एक दूसरे के देख के
मन के बढ़ावा मिलल बा, ना समाज के डर बा, ना घर के डर बा, कोई के डर नहीं खे बात के। लेकिन वो समय में पुरानका जमाना में ऐसन होत रहल, तो वो लोग के गलती के परिणाम यह मिलल कि दोनों जने के आंख निकला गई। दोनों जने के आंख निकाल के नगर से वो लोग निकला गए, देश निकाला। गलत करे वाला आदमी देश निकाला होत रहल, घर से निकालल जात रहल, समाज से निकालल जात रहल। तो लोग इनकर काम वाली के पति भी इनकार कर गए कि हम इनका के अब ना रखें। जब कुल में दाग लगा दिली तो हम इनका के नहीं रख सकत। अभी दोनों जने के आंख निकल गए, दोनों जने अंधा अंधी हो गई लो, और दोनों जने अपना घर से निकलल लोग ना बल्कि निकालल गई। जब निकल के अपना नगर से चल गई लो, तो गईला के बाद में उहे नदी के घाट पर जाके एगो फूस के झुपड़ी बना के लो अपन गुजारा करे लगलो। आ दोनों जने वही में रह के पति पत्नी के तरह रहे लगलो। पति पत्नी के जैसन जब भी रहे लगलो, तो उस समय में देखी गुरु भाई बहन, ये लोग अपना गलती के प्रायश्चित करे लगल, अब भगवान के भक्ति करे लगल। ये लोग अपना गलती पर बहुत ये लोग के पछतावा रहे। अभी गलती के प्रायश्चित करते हुए भगवान के अटूट भक्ति करे लगलो। वही झोपड़ी में रह के दोनों अंधा अंधी, कोई सहारा ये लोग के ना रहे, देश निकाला रहे लोग। ये लोग अभी इतना ना अटूट भक्ति कैलक लोग, इतना ना अटूट भक्ति कैलक लोग भगवान के, अपना गलती के प्रायश्चित करके कि भगवान के दिल में दया आ गई। भगवान के दिल में दया आ गई तो भगवान ये लोग के उहे श्रवण कुमार के जन्म ये लोग के कोख से भइल। ये लोग के गति मुक्ति खातिर ये अंधा अंधी के कोई सहाय ना रहे, काहे कि त गांव से निकालल रहे लो। ते अंधा अंधी के गति मुक्ति खातिर श्रवण कुमार के जन्म भइल। देखिए गुरु भाई बहन, गलती कैला के बाद जब गलती के प्रायश्चित कर लियाला आ गलती के फिर दोहरावल न जाला तो उद्धार हो सकता, गति मुक्ति लाग सकता। लेकिन कुछ लोग गलती करेला, माफी मांगेला, प्रायश्चित करेला आ फिर दोबारा जाके गलती करेला। बार बार माफी मांगी, बार बार जाके गलती के दोहरियाई, तो वैसे गलती के माफ ना होला, उद्धार ना होला, मुक्ति ना मिलेला। लेकिन कितनो भारी पापी होई, एक बार जब अपना गलती के प्रायश्चित कर ली, फिर से दोबारा कभी वो गलती काम और ध्यान ना दी, घृणा करी, नफरत करी वो काम से, तो एकदम वास्तविक बात बा कि भगवान के नजर में वो आदमी, भगवान के नजर में वो आदमी आ जाला, ओकर पाप जौन बा माफ हो जाला, ओकर गति मुक्ति लग जाला, ओकर उद्धार हो जाला। तो ठीक वही तरह ये अंधा अंधी प्रायश्चित करके एकदम लवलीन होके भगवान में मन लगा के ये लोग भगवान के अटूट भक्ति कैलक। अटूट भक्ति कैला के चलते भगवान ये लोग के कोख से श्रवण जैसन पुत्र के जन्म देनी। ऐसे कि नलायक बेटा के जन्म हुई, नलायक औलाद के जन्म हुई, तो ये बूढ़ा बूढ़ी के, ये अंधा अंधी के सहारा के बनित, देख रेख के करित, ओसे भगवान ये लोग के कोख से श्रवण जैसन पुत्र के जन्म देने। अब श्रवण कुमार के जब जन्म भइल
ते लोग उनका के पोस पाल के बड़ कैलक। बड़ कैला के बाद में उनकर शादी भइल। अपना माता पिता के एकदम ख्याल न बल्कि सेवा न बल्कि पूजा करस। कहानी तो आप सबके मालूम बा। शादी भइल। शादी भइला के बाद में उनकर पत्नी जौन आइल, पत्नी नलायक रहे, पत्नी बहुत खलनायक रहे। उनकर पत्नी ए अंधा अंधी के अवहेलना करे, अंधा अंधी समझ के बहुत गलत व्यवहार लोग के साथे करे। ये लोग के तो कुछ दिखाई देवे ना, कुछ लौके ना, तो ओ के चलते ये अंधा अंधी के साथ बहुत गलत व्यवहार करे। वो का कैली कि एक ही गो बर्तन में 2 गो पेट वाला बर्तन बनौली कुम्हार के घर से। ऐसन हड़िया बनौली कि जौन की जो हड़िया एक रहे लेकिन ओकर पेट भीतरे से भीतरे 2 गो रहे। ऐसन प्रकार के बर्तन बनौली। और बर्तन में अपना खातिर, श्रवण कुमार खातिर शुद्ध दूध के खीर बनावस। आई अंधा अंधी खातिर मही के यानी कि छाछ के खीर बनावस। सेम देखे में एक ही रहे लेकिन वो स्वाद में फर्क रहे। देखे में एकदम सेम एक रहे, स्वाद में बस फर्क रहे। अब श्रवण कुमार के देखे में एक लगे, खाना भी एक बर्तन में बनता, भोजन भी एक बर्तन में बनता, तो इनका कुछ समझ ना आवे, कुछ परेख ना आवे। ऐसा ही करके वो लोग वो खट्टा मही वाला खीर खाए लो, श्रवण कुमार दूध वाला खीर खास, लेकिन कुछ पता ना रहे। एक दिन के बात हो कि खाना जब आइल, श्रवण कुमार के पहले आइल, वो लोग के बाद में आइल। खाना गरम रहे। आ श्रवण कुमार के जब खाना पहले आइल तो श्रवण कुमार अपना माता पिता से पहले कैसे खइए। वो तो माता पिता के भक्त रहले। अब वो का कैले कि आपन वाला खाना के थरिया जौन रहे वो अपना पिताजी के आगू में डाल दिले। आ उनकर खाना जौन आइल बाद में गरम रहे, वो खाना के अपना आगू में डाल दिले। जब उनकर पिताजी वो खाना खैले तो वो दिन के स्वाद कुछ अलग रहे, फर्क रहे, मीठा रहे। तो कहले अपना बेटा से कि ये बेटा, आज घर में केहू मेहमान आई बा कि कोनो उत्सव बा, आज खीर बनल बा, आज तो बड़ा सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनल बा, का बात बा बेटा। श्रवण कुमार कहले कि ना पिताजी, खीर तो रोज बनेला, आज तो ना कोनो उत्सव बा, ना केहू घर में मेहमान आई बा, ऐसा तो कोनो बात नहीं खे, ये तो खाना रोज बनता। तो उनकर बाबूजी कहले कि ना बेटा, खीर तो आज हम खा रहल बानी, खीर तो हमरा आज मिलल बा, बाकी के सब दिन तो हम अलग खट्टा वाला खीर खाई ने, ये खीर मीठा वाला तो हमरा आज मिलल बा। इतना बात जब श्रवण कुमार सुनले तो वो अपना आगू में के थरिया जौन रहे, जब उमे से खीर उठा के भोजन करत रहे तो सच में वो खीर जौन रहे वो खट्टा रहे, यानी कि वो एकदम ओकर अलग स्वाद रहे, छाछ के बनल रहे वो। अब वो उनका बहुत दिल में चोट पहुंचल, बहुत आत्मा में दुख पहुंचल कि तो हमार पत्नी बहुत नासिक बिया, हमारी अंधा माता पिता के साथ बहुत गलत कर रहल बिया, ये बात हमरा पता ना रलो। अब वो का कैले कि अपना पत्नी के त्याग कैले, त्याग करके अपना माई बाप खातिर बांस के झकोली वाला कांवर बनौले। कांवर बनवा के आ वो लोग के लेके अपना कन्हा पर उठा के आ चल दिले चारों धाम के सैर करावे, चारों धाम घुमावे खातिर चल दिले। वही सफर में गुरु भाई बहन
वही सफर के कहानी हम रउआ सब जानतनी कि उनका माता पिता के प्यास लागल बा। तो श्रवण कुमार गइल बड़े पानी भरे, तब तक राजा दशरथ के बाण से मर गइल बड़े। मरला के बाद में राजा दशरथ जब देखले, उनका लागा रहे कि कोनो जानवर आके पानी पियता, लेकिन बाण छोड़ला के बाद जब श्रवण कुमार चिल्लाइल बड़े ताके देखले तो वहां एगो मनुष्य दिखाई दिलो। राजा दशरथ पानी लेके आइल बड़े। श्रवण कुमार मरते मरते सब बात बतौले अपना माता पिता के। पानी लेके आइल बड़े, पानी वो लोग के जब पिए के देता रहे तो उनकर माता पिता पहचान लेलस। कहले राजा दशरथ कि हम ही रउआ लोग के बेटा हई। कहलस लोग कि ना, तू के हुआ का हुआ, तू हमार श्रवण कुमार ना हुगो। राजा दशरथ सब कह के बतौले। कहले कि बहुत हमरा से घोर पाप भइल बा, अपराध भइल बा, रउआ सभे हमरा के क्षमा करी। आज से हम रउआ सबके बेटा बानी, रउआ सभे हमरा दरबार में चली, हम रउआ लोग के सेवा करें। लेकिन वो अंधा माता पिता कहलस लो कि ना। तड़पे लागलो, बेटा के वियोग में रोए लागलो, तड़पते तड़पते वही समय में राजा दशरथ के श्राप दिलक लो कि जैसे आज हमने के अपना बेटा खातिर तड़पतानी, वैसे ही तू अपना बेटा के वियोग में तड़प के मर जाइब, प्राण छूट जाइए। कहते कहते दोनों बूढ़ा बूढ़ी के तड़पते तड़पते प्राण छूट गई। प्राण छूट गई। देखिए गुरु भाई बहन, जब वो लोग का प्राण छूट गए तो सीधे वो लोग स्वर्ग लोक में पहुंचल। वो लोग के गति मुक्ति लागल, जिंदा में भी गति मुक्ति लागल। जब श्रवण कुमार के जन्म हो गई तो जिंदा में भी वो लोग के गति मुक्ति लागल रहे। श्रवण कुमार के जन्म यही से भई रहे और उनकर आयु जौन बा उतने दिन के रहे। काहे कि उस समय में ये लोग के जब मृत्यु हुई बेटा के वियोग से, तो ये लोग के स्वर्ग होखे वाला रहे। वही कारण से श्रवण कुमार के कारण से, श्रवण कुमार के तो स्वर्ग भइबे कइल, लेकिन उनका चलते एहू लोग के स्वर्ग भइल। तो यह कारण हो श्रवण कुमार के माता पिता के अंधा अंधी के। देखें चरित्रहीन के, वो लोग चरित्रहीन रहे, देश निकाला रहे, लेकिन गलती पर अपना पछतावा करके प्रायश्चित करके भगवान के जब अटूट भक्ति कैलक लो तो वो लोग के उद्धार हो गए, वो लोग के मुक्ति मिल गई। श्रवण जैसन बेटा के चरित्रहीन माई बाप के कोख से श्रवण कुमार के जन्म भइल। काहे कि अपना गलती के वो लोग प्रायश्चित कैलक। तो देखें गुरु भाई बहन, सबसे पहले तो जब ज्ञान बता गलती करही के ना चाहिए। जब ज्ञान बा सब समझ में आवता तो पहिलका बात तो गलती करही के ना चाहिए। लेकिन मान ले कि कभी जाने अनजाने में गलती हो चुकल बा तो गलती के कभी फिर दोहरावे के ना चाहिए। गलती के प्रायश्चित करके भगवान से प्रेम लगाई, अपना के अपराधी कहें कि हे भगवान हम अपराधी बने, हम पापी बने, हम अधर्मी बने, हम अब शरण में आ गए बने। अपना आप के भगवान के चरण में ले जाके डाल दी। देखें एगो छोटा छोटा बच्चा कितनों कीचड़ लगा के जब अपना माई बाप के गोदी में आके बैठ जाला तब माई बाप अपना आंचल से सारा कीचड़ साफ करेला। माई साफ करेली चाहे बाप साफ करेले, काहे कि बच्चा अब गोदी में आ गई बा। तो ठीक वही तरह कितनों कीचड़ हुई, कितनों अपराधी आदमी हुई, लेकिन अपना आप के जाके जब सिलेंडर कर दी तो सब पाप गलती दोष सब कटित हो जाई, माफ हो जाई। ईश्वर के नज़र में आदमी महान बन जाई, भक्त बन जाई।
तो अपना आप के पापी अपराधी समझ के शिव गुरु के चरण में अपना ये जीवन के समर्पण कर दें। समर्पण करके अपना आप के हमेशा हमेशा के लिए पापी अपराधी कहें कि हे भगवान, हम पापी बने, हम अपराधी बने। रउआ जैसे सबके तरले बने, आज वैसा हूँ एगो पापी रउआ द्वार पर आइल बा। ये पापी के रउआ तार दें। रउआ तारन हार हैं, रउआ पालन हार हैं। रउआ सबके तारी ने, रउआ सबके पाली ने, रउआ सृष्टि करता है, सब कुछ रउए बने। ऐसे भगवान से अर्जी लगाएं, ऐसे भगवान से विनती कर दें। तो चलें, आज के ये श्रवण कुमार के माता पिता के कहानी रहल, कथा समाप्त भइल। कल फिर कुछ लेके आवली नया। तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव।